हेलो फ्रेंड, आज हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो जब भी मैक्सिमा और मिनिमा की बात करते हैं तो लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बारे में सोचते हैं। सोचना भी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूछते हैं, तो हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में यदि ज़रूरत पड़े तो एओडी का एप्लीकेशन ज़रूर यूज़ कीजिए। देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट मेथड है। कौन से मेथड कब सूटेबल होते हैं उसके बारे में। तो हम लोगों का जो फर्स्ट मेथड है वो एओडी का ही पार्ट है। तो फर्स्ट मेथड में हम लोग सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ हो जाएगा 2ax प्लस बी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, दैट मीन एक्स इजकल टू माइनस बी बाई 2a। इसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो जाता है। इसी पॉइंट पे मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। ओके, इसके लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव करना पड़ेगा। देखिए सेकेंड डेरिवेटिव 2, यदि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो उस क्रिटिकल पॉइंट पे एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम होता है। यदि डबल डेरिवेटिव निगेटिव हो तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू उस क्रिटिकल पॉइंट पे मिनिमम हो जाता है। ओके, तो देखते हैं इफ ए पॉजिटिव y विल बी मिनिमम एट x इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a और x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a पुट कर देंगे तो आपका वैल्यूज आ जाएगा। ओके, इफ a लेस देन 0 y विल बी मैक्सिमम एट x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा, डिपेंड करता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो उस एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम मिलेगा, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है उस एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। किस वैल्यूज़ पे मिलेंगे? माइनस बी बाई 2a। एक बार देख लेते हैं माइनस बी बाई 2a का वैल्यूज़ पे क्या आता है। तो माइनस बी बाई 2a यहाँ पुट करेंगे तो a बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस बी माइनस बी बाई 2a प्लस सी, यहाँ से हो जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन 4a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। इसको आप सिंप्लीफाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर 4a एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से हो जाए आपका बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 4ac, यहाँ से माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a और यहाँ से हो जाएगा माइनस d बाई 4a। ओके, तो ये होता है वैल्यूज़, चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, वैल्यूज़ यही होंगे। डिपेंड करते हैं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। ओके, अब हम लोग सेकेंड मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए जो फर्स्ट मेथड आप पढ़े थे वो तो एओडी का पार्ट है, वो बहुत स्टेबल मेथड्स हैं। एओडी में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैक्सिमम मिनिमम की बात कर रहे थे इसीलिए डिस्कशन कर दिए। ओके, अब हम लोगों का जो सेकेंड मेथड है
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सबसे सुटेबल मेथड जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और एक्सप्रेशन को पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसको कंप्लीट स्क्वायर करेंगे तो y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। यहाँ से y का वैल्यू a ओके, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू आ गया। यदि आपका ये पॉजिटिव है, यदि आपका a पॉजिटिव है तो ये हमेशा का हमेशा पॉजिटिव होगा और इसमें कुछ ना कुछ ऐड होते जाएगा। यदि आपका a पॉजिटिव हो तो उस केस में मिनिमम वैल्यू मिलेगा, वो मिनिमम वैल्यू ये होगा और वो कब होगा, जब ये टर्म 0 हो जाए। जस्ट अभी वही पढ़े थे। दैट मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू माइनस डी बाई 4a होगा। x के किस वैल्यू पे होंगे, जब ये 0 हो जाए। दैट मीन्स माइनस बी बाई 2a कब, जब a पॉजिटिव हो तब। ओके, यदि आपका a निगेटिव है, ये ऑलवेज पॉजिटिव, a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑलवेज निगेटिव, कोई टर्म में निगेटिव ऐड होने लगेगा, उसका मतलब उसका वैल्यू घटने लगेगा, पहले की तुलना में उसका वैल्यू कम होने लगेगा। दैट मीन्स जब a निगेटिव हो तो उस केस में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू हमेशा का हमेशा मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम क्या होता है, तो ये वैल्यू x के किस वैल्यू पे होते हैं, माइनस बी बाय 2a पे। जो चीज़ अभी आप पढ़े थे वही चीज़ अनदर मेथड से हम लोगों ने बताया। ओके, तो वही चीज़ है आपका। नॉर्मली जब आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाए तो प्लीज़ आप डिफ्रेंशिएट मत करने लगिए, आप इसी मेथड से बनाइए। थर्ड एंड इम्पोर्टेंट मेथड सुटेबल फॉर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन और रैशनल एक्सप्रेशन, वो क्या होता है, देखिए थर्ड मेथड में क्या करते हैं कि जब भी इस तरह का चीज़ दिया हो तो नॉर्मली आप देखिए x बिलोंग्स टू रियल की ही बात करता है हमेशा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माइनस वाई इक्वस टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हैं तो d क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वस टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4a सी ग्रेटर देन इक्वस टू 0। यहाँ से हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4ay ग्रेटर देन 0। 4ay माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac। यहाँ से y क्या हो जाएगा, y ग्रेटर देन माइनस डी बाई 4 ऐसे लिखेंगे। अब आपको ये नहीं पता है कि a पॉजिटिव है या नेगेटिव। इफ a पॉजिटिव तो y ग्रेटर देन माइनस डी बाई 4 है। इफ a नेगेटिव y लेस देन माइनस डी बाई 4 है। यदि a पॉजिटिव हो उस केस में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम होता है और वो क्या होता है, माइनस डी बाई 4a। और जब a निगेटिव हो उस केस में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू मैक्सिमम होता है और वो क्या होता है, माइनस डी बाई 4 है। ये जो आपका मेथड है वेरी वेरी सुटेबल फॉर रैशनल एक्सप्रेशन। ओके, यदि आप रैशनल एक्सप्रेशन हो तो उसको आप डिफ्रेंशिएट करने लगेंगे तो बहुत टाइम टेकिंग होगा। कंप्लीट स्क्वायर तो बन ही नहीं पाएंगे क्योंकि नॉमिनेटर भी वेरिएबल है और डिनोमिनेटर भी वेरिएबल है। इस टाइप के क्वेश्चन में आप लोग यही मेथड अप्लाई करिए जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में
बेसिकली यूज़ होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस टर्म इज, देखिए नॉमरेटर कांस्टेंट दिया हुआ है। यदि आपका ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा है तो आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालिए, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो मिनिमम ही निकलता है। देखिए हम लोग उसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं मिनिमम। इसको हम लोग 4x + 9 लिखते हैं। तो यहाँ से y = 4x² + 4x + 1 + 8 लिख लेते हैं। ऐसा क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये आपका 2x + 1 का होल स्क्वायर + 8 हो जाएगा, नहीं होगा 4x² + 2ab + 1। अब आपको पता है इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यूज टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, इसीलिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, और वो मिनिमम वैल्यू क्या होगा? 8 होगा। जब ये मिनिमम होगा तब जाकर ये मैक्सिमम होगा। जब इसका वैल्यू आप 8 रखेंगे तो 4/8 हाफ। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू हाफ होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करा फॉर द रियल वैल्यू ऑफ x, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। हम लोग इसको y एज्यूम कर लेते हैं। y = x/x² - 5x + 9। जब भी आपका रैशनल एक्सप्रेशन हो, थर्ड मेथड जो होते हैं वो वेरी सुटेबल होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन बनाने। कंप्लीट स्क्वायर तो आप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, फिर आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। जब कांस्टेंट रहता है नॉमिनेटर या डिनोमिनेटर तब ऐसा करते हैं। ओके, मैं डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि ये लंबा पड़ जाएगा। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट करके क्रिटिकल पॉइंट्स लाएंगे, फिर अगेन उसको डबल डेरिवेटिव पुट करके देखेंगे कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव। इसके लिए जो सुटेबल मेथड है वो थर्ड मेथड ही है। वो क्या है? देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। y² - 5xy + 9y - x = 0। यहाँ से y² x कॉमन ले लीजिए, हो जाएगा 5y + 1 + 9y = 0। ओके, यदि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल हो, रियल ही तो है, x ही तो रूट्स हैं, तो d क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो d ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। d बोले तो b² - 5y + 1 का होल स्क्वायर - 4a × c। यहाँ से क्या हो जाएगा? 25y² + 10y + 1 - 36y² ग्रेटर देन 0 - 11y² + 10y + 1 ग्रेटर देन 0। आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, -11y² - 10y - 1 < 0। इसको फैक्टराइज करेंगे, 11y² - 11y + y - 1 = 0। 11y कॉमन लेंगे, y - 1 + 1 कॉमन लेंगे, y - 1। इसको आप फैक्टराइज करेंगे, 11y + 1 y - 1 < 0। ओके, अब इसका आप साइन स्कीम लिखेंगे। यहाँ पे साइन स्कीम में हो जाएगा -1/11 + 1
पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये लेस देन 0 है तो y का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, -1/11 से 1 के बीच। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, रियल वैल्यू ऑफ x मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होगा और मिनिमम वैल्यू -1/11। मैक्सिमम आपसे पूछ रहा था, दिस विल बी करेक्ट आंसर। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, कराइव द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी इमेजिनरी। यदि वो इमेजिनरी है तो d क्या होगा, लेस देन 0। देन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x दिस एक्सप्रेशन इज, तो थोड़ा सा पहला कंडीशन देखते हैं, d लेस देन 0, d क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac लेस देन 0, c² लेस देन 4ab। एक कंडीशन आ चुका है। अब आप देखिए इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में x² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो, यदि x² का कॉफिशिएंट पॉजिटिव हो तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का वैल्यू मिनिमम होता है, और वो क्या होता है, -d/4a। -d क्या होता है, 4ac - b²/4a। 4a किसके बराबर है, 2c²। 4a c 3² a कितना है, 3b² माइनस 6bc 36b² c² अपॉन 4a किसके बराबर है, 3b²। ओके, अब आ गया 24 माइनस 36 माइनस 12 b² c² अपॉन 12b², ये और ये कैंसिल, -c²। ओके, अब आप ही बताइए, c² लेस देन 4ab है तो -c² ग्रेटर देन, माइनस से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे -c² ग्रेटर देन -4ab। सेकेंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, वन मोर क्वेश्चन जो आया हुआ है उसको करने जा रहे हैं, उसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में आया हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप, इसके लिए दो मेथड है, आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। क्या है मेथड्स, आप देखिए पहले इसको y = लिखिए 3x² + 9x + 17 अपॉन 3x² + 9x + 7। इसको 7 + 10 लिखिए, ये टोटल एक्सप्रेशन हो जाएगा 1 + 10 अपॉन दिस टर्म। ओके, उसके बाद आपको कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो जो सेकंड टर्म आएगा उसका मिनिमम फाइंड आउट कर लेना। और संयोग से इस तरह से डेटा दिया हुआ था, यहाँ भी सेम डेटा था और ये भी सेम डेटा था, तो उसके लिए ये फ़ायदे की चीज़ होगी। अदरवाइज इस तरह के क्वेश्चन को वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को फॉलो करते हैं। क्या है वो देखिए, 3y² + 9xy + 7y माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 17 = 0। यहाँ से x² कॉमन ले लेंगे, 3y - 3 प्लस x कॉमन लेंगे
9y माइनस 9 प्लस 7y माइनस 17 इक्वस टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के कंप्लीट हो गए। इसके रूट्स रियल हैं तो d ग्रेटर देन इक्वस टू 0, तो बी स्क्वायर 9y माइनस 9 का होल स्क्वायर माइनस 4a 3y माइनस 1 इंटू सी 7y माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वस टू 0। यहाँ से आपका हो गया 81 y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 12 y माइनस 1 7y माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वस टू 0। यहाँ से आपका 3 कॉमन आ जाएगा और y माइनस 1 भी कॉमन आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका 27 टाइम्स y माइनस 1। ओके, यहाँ से y माइनस 1 कॉमन आ चुका है। यहाँ 4 माइनस 4 7y माइनस 17 ग्रेटर देन इक्वस टू 0। 3y माइनस 1, यहाँ से आपका 27y माइनस 28y माइनस y, यहाँ से माइनस 27 प्लस 68 में से 27 जाएगा प्लस 41 ग्रेटर देन इक्वस टू 0। यहाँ से हो गया y माइनस 1 y माइनस 41 लेस देन इक्वस टू। ओके, ये 3 से कैंसिल कर दिए, 3 पॉजिटिव है, साइन स्कीम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये रहा 1, ये रहा 41, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ से y का वैल्यू 41 से 1 के बीच होगा। ठीक है, यदि कोई भी एक्सप्रेशन यदि 1 के वैल्यूज़ के बराबर है, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, यदि इसको 1 रखेंगे तो ये और ये इक्वल होना चाहिए x के हर वैल्यू के लिए, वो है नहीं, इसीलिए हमने यहाँ पे 1 पे ओपन रख दिया। इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यूज 41 होंगे। ओके, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में क्यूबिक के कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉपर्टीज़, क्यूबिक तो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, वो हमारे सिलेबस में भी उतना इफेक्टेड नहीं है जितना क्वाड्रेटिक है। तो उसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, फॉर्मेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सब करेंगे। तो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। यदि आपको इस टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोर्ड पे नंबर मेंशन है, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।